बुक गिल्स आपको मिलेगा किंग क्रैब में, यस यस, क्रैब, CRAB, क्रैब, क्योंकि पानी में मिलना चाहिए, यस इसी में मिलेगा। बुक लंग्स जो दीवार में मिलेंगे आपको, स्कॉर्पियन बाहर मिलेगा ना पानी के, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर, स्कॉर्पियन और स्पाइडर में मिलेंगे बुक लंग्स, है ना। ट्रैकियल सिस्टम, बाकी जितने भी बचे हुए हैं ना सब लगा लो आप, हनी बीज, आपका मॉस्कीटो, फ्लाई, जितने भी ऑल टेरेस्ट्रियल, है ना, ऑल टेरेस्ट्रियल, ऑल टेरेस्ट्रियल, बुक लंग्स इसमें मिला, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर में, ठीक है। अच्छा स्टार्टिंग से एक बार देख लो, गिल्स एक्वाटिक वाले इंसेक्ट्स में मिलेंगे, बुक गिल्स का एग्जांपल है किंग क्रैब्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। बुक लंग्स का एग्जांपल है आपका स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर, एंड ट्रैकिया का, ट्रैकिया क्या हो गया, विंड पाइप, है ना, उसी के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे हैं जस्ट एक, तो वो सारे टेरेस्ट्रियल हो जाएंगे आपके। अच्छा अब और क्या क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं देखते हैं इसमें। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना, आपने देखा ये इस तरीके से मॉस्किटो के पास, इसके पास, है ना, ये एंटीना मिलते हैं एक्चुअली। तो ये क्या करते हैं एंटीना, इनको ना स्टैटिस्टिक बैलेंस करने का काम पता करते हैं ये जो एंटीना है, जैसे कि एक फ्लो में फ्लाइज उड़ रही है तो एक ही फ्लो में उड़ेगी, ऐसा नहीं। रेड कलर का सब्सटेंस होता है जहाँ सील लगाने के काम आता है, ठीक है, तो वो लेसिफर बनाएगा। अब यहाँ पे वैक्टर्स भी हैं, कुछ वैक्टर्स का मतलब होता है कैरियर, है ना, पहुँचाने वाले। तो वैक्टर्स आपके एनाफ्लीज मॉस्किटो बन जाते हैं। एनाफ्लीज अपने जो एग्स हैं वो स्टेगनेंट वाटर में देते हैं और वहाँ से प्लाज्मोडियम को उठा के ले आते हैं, है ना। प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी के अंदर आपके ब्लड में डायरेक्टली तो नहीं पहुँच सकता ना, उसको पहुँचाने का काम कौन करेगा, उसको वैक्टर, आई मीन उसका कैरियर कौन बनेगा, उसका कैरियर मॉस्किटो बन जाते हैं, है ना, उन्हीं को कहा जाएगा आपका वेक्टर। तो मॉस्किटो ने क्या काम किया, प्लाज्मोडियम को, प्लाज्मोडियम एक स्पीशीज है किसकी, प्रोटोजोन्स की, है ना। तो प्लाज्मोडियम चाहे वो वॉल्वेक्स वाला हो चाहे वो मलेरियल वाला हो, उसको पहुंचा के आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया उसने, है ना, क्या किया, आपको बाइट किया और आपकी बॉडी में वो चला गया, क्या गया, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जाने के बाद उसकी साइकिल आपकी बॉडी में कंप्लीट होगी, है ना, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आएंगे। तो एक्चुअल में दिस वन इज द कॉज ऑफ मलेरिया। किसने, मॉस्किटो ने मलेरिया नहीं किया आपको, मलेरिया कॉज किया है प्लाज्मोडियम ने, लेकिन प्लाज्मोडियम ऐसे आपकी बॉडी में
मॉस्किटो है वो डेंगू कॉज कर देता है ना, डेंगू के लिए, ठीक है। और ये आपका क्यूलेक्स, ये सब ना क्या है आपके वेक्टर बन जाते हैं बेटा, है ना। अब ये इस बार क्वेश्चन आया था आपका 2020 में, ग्रीगेरियस पेस्ट। ग्रीगेरियस पेस्ट वो होते हैं जो ग्रुप में तो रहते हैं बट एक दूसरे के कोऑर्डिनेट करके फंक्शन नहीं करते। ग्रुप में रहने के बाद भी एक दूसरे के कोई कोऑर्डिनेशन करके नहीं कर रहे, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो होते हैं आपकी ग्रीगेरियस पेस्ट, जैसे कि टिड्डी दल, है ना। तो वो क्या होता है आपका लोकस्ट, जिसको कहा जाता है लोकस्टा, साइंटिफिक नेम, एंड देन लोकस्ट, ये जो दिखाया गया है बेटा, ठीक है। ये तो ग्रेसो भरेंगे, हाँ इसी तरीके से, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, बहुत सारी एक साथ झुंड में आते हैं, बहुत सारी फसलों को खराब कर देते हैं, लेकिन एक साथ कोऑर्डिनेट होकर काम नहीं करते। जैसे आप देखोगे कोऑर्डिनेट करके काम करने वाला जो होगा आपका, वो कौन है, हनी बीज। हनी बीज में क्या है, एक क्वीन बीज होगी, बाकी वर्कर बीज होती हैं, कुछ ड्रोन्स होते हैं। क्वीन बीज का काम होता है सिर्फ एग्स देना, वर्कर बीज का काम होता है कि फ्लावर से नेक्टर निकाल के लेके आना, है ना, ताकि वो हनी कॉम्ब में इकट्ठा हो सके। तो ये सारा अपने अपने फंक्शन को डिवाइड कर देती है और एक कोऑर्डिनेट होके काम करती है, ठीक है। तो वो आपका आ जाएगा, कौन से पेस्ट हो जाएंगे, वो आपका कम्युनिटी वाले पेस्ट है, ये ग्रीगेरियस पेस्ट है। लिविंग फॉसिल्स का एग्जांपल है किंग क्रैब, है ना। तो इस तरीके से एग्जांपल्स आपको पूछे जा सकते हैं। किंग क्रैब का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, साइंटिफिक नेम है इसका लीम्यूलस, लीम्यूलस, ठीक है। मोलस्का पे आएंगे। मोलस्का में ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्का। उसके बाद मोलस्का अगर आप देखोगे ना, ये आपको एक्वाटिक पानी में भी मिल जाएंगे, जैसे कि कुछ फ्रेश वाटर में भी मिल जाते हैं आपको, जैसे कि पाइला हो गया, पाइला सीपिया, है ना। और पिंक टाडा, पिंक टाडा होता है आपका जो पर्ल लूस्टर होते हैं, जिसमें से पर्ल बाहर निकलता है ना, पिंक टाडा याद हो जाएगा, ये पर्ल लूस्टर, ठीक है, पर्ल लूस्टर, ठीक है। अब ये वाले जो होंगे ऑक्टोपस, ऑक्टोपस आपको हमेशा मरीन वाटर में ही मिलेंगे, समुद्र में मिलेंगे, ऐसे नहीं मिल सकते फ्रेश वाटर में, ठीक है। कुछ है जो टेरेस्ट्रियल में मिलते हैं, जैसे स्नेल, स्नेल आपको टेरेस्ट्रियल एरिया में मिलेगी, ठीक है। तो हर जगह दिख रहे हैं आपको। मोलस्का प्रेजेंट द टेरेस्ट्रियल एरिया, एक्वाटिक, मरीन और फ्रेश, और हैविंग, यस। अब आ जाओ क्या क्या इसमें मिलेगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है, पहले ही डेवलप हो चुका है। बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, ठीक है। एक स्पेशल फीचर है इसका, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैलकेरियस सेल, कैलकेरियस शेल, शेल इज मेड बाय अ कैल्शियम कार्बोनेट, इसीलिए इसको नाम कैलकेरियस शेल बोल दिया, है ना। कैलकेरियस शेल मिलेगा इसके ऊपर, लॉट्स ऑफ, बहुत सारे मेंबर्स के ऊपर, है ना, लॉट्स ऑफ मेंबर्स के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ ये सेल, ये शेल मिलेगा, ओके। हाँ, अब यस, अब यहाँ पे कुछ स्पेशल फीचर और भी है ना, जैसे कि इनके पास एक हम्प मिलेगा। हम्प मतलब होता है, जैसे कि ये वाला पार्ट इसका हम्प है ना। स्नेल का जरा डायग्राम बना लो बेटा, तब समझ में आएगा आपको। इनके पास एक विसरल हम्प मिलेगा, इसको विसरल हम्प क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर सारे विसरल ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, ओके। यस, ये इसका ये वाला पार्ट, हेड वाला, ये ऐसा विसरल हम्प, ओके। यहाँ पे इसके आपको मिल जाएंगे फीट, है ना, ये ऐसे स्नेल को ले लो आप, है ना, जस्ट लाइक अ स्नेल समझ लीजिए। ये क्या है बेटा इसका ये वाला पार्ट, विसरल हम्प, विसरल, दिस वन इज द विसरल हम्प, ओके। ये विसरल हम्प वाला जो पार्ट है, इसके अंदर मैंने बताया आपको सारे विसरल ऑर्गन मिलेंगे, जैसे कि ना इसका लिवर मिल जाएगा, इसका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसकी ओपनिंग हो जाएगी। विसरल हम्प के ऊपर एक पूरी शीट चढ़ी होती है, कवर, उसको कहा जाता है मैट, ठीक है। वो स्पंजी लेयर होती है, जस्ट लाइक अ स्पंजी लेयर। स्पंजी का मतलब होता है इसमें छेद छेद होंगे, पोर्स होंगे, यस 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 यस, पोर्स प्रेजेंट होंगे इसके ऊपर। तो ये पूरी बॉडी पे कवर है एक्चुअल में, इसको कहा गया
दे दिया है मेंटल। मेंटल एक पोरस स्पॉन्जियस स्किन का एक लेयर है जो कि पूरी बॉडी के ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक है, ओवर द, इस इज ओनली ओवर, नॉट पूरी बॉडी, ये बात याद रखना। इट्स ओनली अ विसरल हम, विसरल हम के ऊपर चढ़ा हुआ है ये वाला कवर, और ये बड़ा ही काम का होता है। ये क्या करता है, इसके अंदर ये अपना गिल्स छुपा के रखते हैं, अपना गिल्स ना इसके अंदर ये छुपा के रखते हैं। इनका गिल्स कैसा होता है, फैदरी होता है, ऐसा फैदर जैसा। गिल्स कैसा होता है, फैदरी ऐसा, ठीक है। ये अपना गिल्स यहाँ पे छुपा के रखते हैं, कहाँ, मेंटल और अपने विसरल जो लेयर है उसके बीच में। उसको कहा जाता है मेंटल कैविटी, है ना। मेंटल लेयर होगी, ये होगी मेंटल कैविटी। इस मेंटल कैविटी में ये अपना छुपा के रखते हैं गिल्स। गिल्स कैसा है, फैदर का फॉर्म में, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। विसरल हम्प में, यस, द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी एंड विच आर प्रेजेंट अ फेदर लाइक गिल्स इज, ठीक है, वहाँ पे फेदर लाइक गिल्स आपको मिलेंगे। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, ठीक है, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन तो हो गई होगा। अच्छा, इसका बता रहे गिल्स का, हाँ यस, ये बात इंपॉर्टेंट है। ये जो गिल्स है, फैदरी गिल्स है, ये खाली रेस्पिरेशन का ही काम नहीं कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये रेस्पिरेशन का भी काम कर रहा है और साथ के साथ एक्सक्रीशन का भी काम कर रहा है ना। जितने भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है उनको पानी में बाहर फेंकते हैं, ठीक है, दोनों काम करेगा ये। एंड द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स, यहाँ पे ना ऐसे बड़े बड़े आपने स्नेल पे देखा होगा, टेंटिकल्स मिलेंगे आप हेड पे, टेंटिकल्स वाले पार्ट मिल रहे हैं, ठीक है। ये इनके क्या है, सेंसरी ऑर्गन है, टेंटिकल्स, दीस टेंटिकल इज अ सेंसरी ऑर्गन। द माउथ कंटेन अ फाइल लाइक, यस, फाइलर, फाइल जानते हैं जिससे आप अपना नेल को शार्प करते हैं, फाइलर बोलते हैं ना इसको, फाइलर। तो फाइल मतलब होता है रगड़ना, घिसना। तो यहाँ पे एक इनका माउथ मिलेगा जो कि इसमें ऐसे ऐसा फाइलर लगा होगा। ये क्या करते हैं, पहाड़ों पे या कहीं पे भी अंदर कहीं पे एरिया में जहाँ इनको लगता है कि हमारा प्रे पार्टिकल पड़ा हुआ है, जैसे लाइक एल्गी या कुछ भी पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे जाके रगड़ते हैं, ठीक है, अपने माउथ से। तो इस रगड़ने से एक वॉइस प्रोड्यूस होती है, रेस्पिंग वॉइस, इसीलिए इसको रेस्पिंग ऑर्गन भी बोल रहे हैं। सिंपल है, रगड़ने से एक वॉइस प्रोड्यूस हो रही है, दिस वन इज द रेस्पिंग वॉइस, इसीलिए इस ऑर्गन को रेस्पिंग ऑर्गन भी कहा गया। सो ऑल्सो कॉल्ड, दिस फाइलर इज ऑल्सो कॉल्ड अ रेस्पिंग ऑर्गन, और इसका एक अपना नाम भी है, रेड्यूला। दिस वन इज कॉल्ड रेड्यूला। ओके, क्लियर है। ये रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं एग्जाम में, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट फाइलम पे आएंगे। हाँ, पहले इसके देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या क्या है। एग्जाम्पल्स हो जाएगा आपका पाइला, पाइला किसको बोलते हैं, स्नेल को। पिंक टाडा मैंने बताया आपको, पिंक टाडा पर्लूस्टर है, ठीक है। सीपिया, सीपिया आपकी केटल फिश है ना। एंड लोलिगो, ठीक है। और ऑक्टोपस हो गया, ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। अच्छा, देखो किसी के नाम के आगे फिश लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ट्रू फिश नहीं, ट्रू फिश आपकी सिर्फ जो पाइसेस के अंदर आएंगे ना वो होंगे, याद रखना, ठीक है। अब एक चीज और है, डायोशियस होंगे, मेल और फीमेल्स अलग अलग है। ओविविपेरस है, इनमें ना आपको कोई लार्वा, हाँ ओविपेरस है, इससे लार्वा होता है, तो ओविपेरस है और लार्वा स्टेज भी है, लार्वा भी बनेगा। तो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट, यस ऑब्वियसली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यस, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आएंगे इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में ये देखिए, ये पड़ी हुई है हमारी स्टार फिश, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार फिश का माउथ, अब देखो, अब माउथ डेवलप होना शुरू किया। स्टार फिश का माउथ जो है ना वेंट्रली सिचुएटेड होता है, देखो जैसे कि यहाँ पे ये लिखा होगा ना, माउथ वेंट्रली, पहली बार ऐसा हुआ है कि वेंट्रली
बॉडी के ऊपर ना स्पाइनी बॉडी मिलती है, ऊपर बॉडी सरफेस पे इज द स्पाइन एक्चुअली। हाँ, और इसका एक एंडोस्केलेटन होगा, एंडोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। तो कैल्सेरियस ऑसिकल, ऑसिकल का मतलब होता है बोन्स, ठीक है, उसका बना हुआ है। अच्छा, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे सिमेट्री फिर से चेंज हो गई, बायलेटरल सिमेट्री आ रही थी, रेडियल सिमेट्री में याद मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था बेटा, रेडियल सिमेट्री आपको 3 फाइलम में मिलेगी। एक तो है आपके सीलेंट्रेटा, एक है आपके टीनोफोरा, और थर्ड वन है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में देखिए पुरानी चीज आ गई ना, इसमें रेडियल सिमेट्री आ गई, लार्वा ही लार्वा मिलेगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है ना, नहीं, हाँ लार्वा तो बनेगा ही बनेगा। एक चीज और इम्पॉर्टेंट है, इकाइनोडर्मेटा की खुद की एडल्ट की रेडियल सिमेट्री है, एडल्ट की रेडियल सिमेट्री है, बट इसके लार्वा की ना, ये बात लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है, बायलेटरल सिमेट्री है। इसका लार्वा की बायलेटरल सिमेट्री है, जबकि एडल्ट की कैसी है, रेडियल सिमेट्री। ये बात आपको याद करनी है बेटा, लिख लेनी है ये बात, बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। अब यहाँ पे दे आर डिप्लोब्लास्टिक, ठीक बात है, सीलोमेट मिलेंगे, ये हो चुका है पहले ही। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कहाँ से हुआ था, एस्कलमेंथीज से, लेकिन वहाँ पे जो माउथ था सिचुएटेड एट द सेंटर पे सिचुएटेड था, लेकिन अब यहाँ पे वेंट्रल एरिया में आ गया है ना, तो माउथ वेंट्रली आ गया एंड डॉर्सल साइड में आ गया इसका एनस पार्ट, है ना। The most distinct feature of the Echinodermata is present of, yes, most characteristic feature, most distinct feature इससे क्वेश्चन आते हैं। वाटर वस्कुलर सिस्टम, वाटर वस्कुलर सिस्टम, एक होता है वाटर कैनाल सिस्टम, कंफ्यूज मत हो ना, वाटर कैनाल सिस्टम आपको स्पॉन्जेस में मिलेगा, क्योंकि इसमें वस्कुलर सिस्टम तो वैसे भी नहीं है। यहाँ पर है वाटर वस्कुलर सिस्टम, याद रखना, ठीक है, इसी के थ्रू बहुत सारे काम करती है ये, ऐसे पानी फेंकती हुई चलती है अपने इनसे, ये से, और आगे मूव करती है। लोकोमोशन भी अपने वाटर के सिस्टम से ही करती है, प्रे को पकड़ने का काम भी यही करता है, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेड द फूड सब्सटेंस, ठीक है, से तभी तो इनको मिल पाएगा ना अपना फूड पार्टिकल्स। और रेस्पिरेशन भी वो उसी से करते हैं, डिसॉल्व अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो पानी में प्रेजेंट होता है उसी के थ्रू वो अंदर आएगा जाएगा, तब इनका रेस्पिरेशन हो पाएगा, रेस्पिरेशन भी इसी से करेंगे। हाँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है, ये बात आप ना बेटा अंडरलाइन कर लोगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, सिस्टम एब्सेंट है लेकिन एक्सक्रीशन कोई ना कोई तो हो रहा होगा ना, तो एक्सक्रीशन का काम भी ये वाटर वस्कुलर सिस्टम ना एक्सक्रीशन का काम भी करते हैं, नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रीशन का काम भी यही करते हैं। सेक्सेस आर सेपरेटेड, ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेटेड का मतलब है ये कैसे होंगे, डायोशियस है ना, रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होगा एंड एक्सटर्नल होता है। मैंने 2-3 बार आपको बताया, जो मैरीन एनिमल होंगे ना, ये भी मैरीन, एक्सक्लूसिवली मैरीन, ऑल आर मैरीन, तो उनमें रिप्रोडक्शन एक्सटर्नल ही होगा, एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है क्योंकि लार्वा स्टेज है, इनका लार्वा फ्री स्विमिंग होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टारफिश तो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका, और सी अर्चिन, सी लिली, सी कुकुम्बर, ये भी इसके एग्जाम्पल है। इसका स्टारफिश ना आपका ये इस नाम से भी आ जाती है, एस्टेरियस, एस्टेरियस के नाम से भी आ जाती है एग्जाम में, तो आपको ये नाम भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट देन फाइनली साइंटिस्ट ने सोचा यह नोटोकॉर्ड है, बट वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है, यहाँ पे सॉलिड नहीं मिला उनको, इसीलिए इसको वापस से उठा के एक नया फाइलम बना दिया जिसको कहा गया हेमिकॉर्डेटा, ओके, जिसको कहा गया हेमिकॉर्डेटा। इसके बाद ये मैं प्रोबोसिस की बात कर रही थी आपसे, ये प्रोबोसिस बहुत काम की चीज़ है ना, ये प्रोबोसिस के थ्रू आपको लग रहा होगा ये माउथ वाला एरिया है, नहीं, ये एनस वाला एरिया है, ये ना जो उन्होंने खाया है बेटा, है ना, तो ये अपना जो एक्सक्रीटा वेस्ट है ना वो वापस लेके ऐसे इस साइड में वापस लेके जाते हैं बैकवर्डली, और उसको बाहर निकालेंगे। एक्चुअली ये प्रोबोसिस वाले एरिया में इनकी छुपी हुई होती है ग्लैंड, प्रोबोसिस ग्लैंड बोलते हैं उसको,
ठीक है। प्रोबोसिस ग्लैंड जो है वो उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज द प्रोबोसिस ग्लैंड। के प्रोबोसिस याद रखना इस बात को, हेमिकॉर्डेटा में पूछ लिया जाता है प्रोबोसिस किस में मिलता है, याद रखना हेमिकॉर्डेटा में। ओके, यस यस। बॉडी इज सिलेंड्रिकल, है ना। और ये बात हो गई प्रोबोसिस, यस। इस बात की प्रोबोसिस के बाद ये वाला पार्ट आएगा, इसको कॉलर बोलेंगे। कॉलर कहाँ होता है, हमारा नेक पे होता है ना, इसीलिए कॉलर बोलोगे सर। देन ट्रंक वाला पार्ट, ये पूरा ट्रंक वाला पार्ट हो जाएगा। एक्चुअली कॉलर पार्ट ये होना चाहिए, सॉरी, कॉलर पार्ट ये बीच वाला पार्ट होना चाहिए, ट्रंक वाला आपका, यस, दिस वन इज द कॉलर पार्ट, और ये ट्रंक वाला पार्ट आपका टेल है, ट्रंक पार्ट, ठीक है। कॉलर पार्ट में ये बीच का जो पार्ट है ये कॉलर पार्ट है आपका, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम, यस यस, ओपन ही मिलेगा, है ना। मैंने बताया आपको एनालिडा में और कॉर्डेटा में क्लोज मिलेगा, बाकी सब में ओपन है, और कॉर्डेटा में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। रेस्पिरेशन, क्योंकि ये टोटली मरीन है, पानी में रहते हैं, तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, बोलो बेटा, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होगा, है ना, ठीक है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, और एक चीज मैंने आपको बताई थी, जो भी एनिमल मरीन होंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, क्योंकि लार्वा स्टेज आएगी। फाइनली ये कैसे आपको लर्न करने हैं, एग्जांपल बिलानो ग्लॉसस। बिलानो एक गाड़ी आती है, कार, ओके, मारुति की बिलानो, है ना। तो ये बिलानो कार को क्या लगाना है आपको, बिलानो कार को लगानी है आपको ग्लॉसेस, लिपस्टिक, तो बिलानो ग्लॉसेस, है ना। बिलानो कार, या तो ऐसे याद रख लो चमक रही है, या फिर बिलानो कार पे आपने लगाई है लिपस्टिक, तो हो जाएगा बिलानो ग्लॉसेस। एग्जाम्पल, बिलानो ग्लॉसेस के बाद एक है सैकोग्लॉसस, बिलानो ग्लॉसेस एंड सैकोग्लॉसस, here are two examples here. Now second and last one, second last, this one, वैसे तो ये पूरा लास्ट ही है आपका, कॉर्डेटा, फाइलम इज कॉर्डेटा। कॉर्डेटा फाइलम में ऐसे एनिमल को रखा गया जिनके पास नोटोकॉर्ड मिली बेटा, है ना, जिनके पास मिली नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड क्या है, नोटोकॉर्ड है आपका रॉड लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर, ये सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, है ना। ये सॉलिड स्ट्रक्चर कहाँ मिला, डॉर्सली सिचुएटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डॉर्सल, मैं आपको बहुत बार बेटा बता चुकी हूँ। डॉर्सल हमारे पीछे वाला साइड है, वेंट्रल हमारा आगे वाला साइड है, ठीक है, दिस वन, डॉर्सल पीछे, तो डॉर्सल साइड में सिचुएटेड है ये नोटोकॉर्ड, जिसके पास भी मिली लाइफ में, जिस फेज में भी मिली, चाहे वो एम्ब्रियोनिक स्टेज हो, चाहे वो आपके अडल्ट स्टेज हो, जब भी मिला उन ऑर्गेनिजम्स को उठा के रख दिया कॉर्डेटा में, ठीक। अब नेक्स्ट वन आपके हैं कॉर्डेटा की, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाए हुए बेटा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अब कुछ बच्चों को ना कंफ्यूजन हो जाता है मैम, नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड, और जब बोर्ड में आता है बच्चों के +1 में, ठीक है, फिर भी लिखने में प्रॉब्लम आती है। देखो आज मैं आपको बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूंगी कि आपको नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड में कभी ना मतलब कि कंफ्यूजन ना हो, आपको सीधे सीधे डिफ्रेंशिएट आप कर पाओ। नर्व कॉर्ड क्या होगा, देखो मैंने आपको बताया था कुछ भी बनने से पहले आपके बन जाती है 3 लेयर, ठीक है, कुछ भी बनने से पहले 3 लेयर्स बन जाती है। तो पहली वाली लेयर को हम बोलते हैं एक्टोडर्म, ठीक है, सेकेंड वाली को हम बोलते हैं मीजोडर्म, ओके, एंड अंदर वाली को हम बोलते हैं एंडोडर्म, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी एंडोडर्म, ठीक है, यस। बीच में एक खाली जगह हुआ बची हुई जगह गट है, या फिर डाइजेस्टिव कैविटी, या एलिमेंट्री कैनाल, कुछ भी बोल दो, खाली जगह पूरे एलिमेंट जा रहा है, ठीक है, मतलब ये खाली जगह बननी है आगे। तो ये डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है, 3 लेयर बन जाती है, यस यस। अब कौन सी चीज से क्या ओरिजिनेट होगा, ठीक है, सबसे पहली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे क्या ओरिजिनेट होता है आपका मीजोडर्म में। सबसे पहले मीजोडर्म में बनती है नोटोकॉर्ड, याद रखना, नर्व कॉर्ड बनने से पहले ही आपकी बन जाती है नोटोकॉर्ड, याद रखना। फर्स्ट फॉर्मेशन किसका हुआ, नोटोकॉर्ड का हुआ, किससे हुआ, मीजोडर्म से हुआ, है ना।
नोटोकॉर्ड का हुआ, और किससे ओरिजिनेटेड है ये, याद रखना, मीजोडर्म से ओरिजिनेटेड। नोटोकॉर्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मीजोडर्म। ओके, अब आ जाओ एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से ओरिजिनेटेड है आपकी नर्व कॉर्ड। तो एक्टोडर्म वाले एरिया में आपका नर्व कॉर्ड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन याद रखना ये बाद में प्रोड्यूस हो रही है। नोटोकॉर्ड पहले प्रोड्यूस होती है, नर्व कॉर्ड बाद में प्रोड्यूस होती है। तो नर्व कॉर्ड आपकी प्रोड्यूस हुई है एक्टोडर्म से। नर्व कॉर्ड ऊपर लिखा हुआ है, यस। नर्व कॉर्ड एक्टोडर्म से ओरिजिनेटेड है और नोटोकॉर्ड आपकी मीजोडर्म से ओरिजिनेटेड है। अब ये जो नर्व कॉर्ड प्रोड्यूस हुई है, क्या करेगी ये आगे जाके, जब डेवलपमेंट होगा ना, ये नर्व कॉर्ड में 3 स्वेलिंग आ जाती है आगे आगे, ऐसे ऐसे 3 स्वेलिंग। एक्चुअल में ये ब्रेन बनाने का काम करती हैं, जिसका जितना डेवलप है ब्रेन, हमारे में क्या है ना, पूरा डेवलप है। ये फोर ब्रेन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है ना, फिर ये बीच वाला मिड ब्रेन वाला पार्ट, देन हाइंड ब्रेन वाला पार्ट, इस तरीके से स्वेलिंग आ जाती है। तो आगे वाला पार्ट ब्रेन बना रहा है, पीछे वाला पार्ट क्या बनाएगा, स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा। हमारे में बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। अभी कॉर्डेटा में और देखेंगे, कुछ ऐसे एनिमल है ना जिसमें ब्रेन डेवलप ही नहीं होता है, ठीक है, खाली नर्व कॉर्ड डेवलप हो जाती है, ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे में पूरी तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। अब ये देखो बेटे, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड बनी है, इसके ये स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड आपकी आ जाती है वर्टिबल कॉलम, है ना, वर्टिबल कॉलम, और इससे ऊपर आपकी आती है क्रेनियम की बोन्स, पूरा स्कल बन जाता है, तैयार हो जाता है ना, इस तरीके से उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। स्पाइनल कॉर्ड और नर्व जो है ना कि न्यूरॉन्स की बनी हुई है, बहुत डेलिकेटेड है, तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पे बोन का एक सिस्टम आ जाता है। तो वर्टिबल कॉलम हमारा किससे बना हुआ है, हमारा वर्टिबल कॉलम ना नोटोकॉर्ड ही वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप बढ़ते हो ना, जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हो, तो फाइनली पहले नोटोकॉर्ड आती है, देन डिवीजन होते होते नोटोकॉर्ड इज कन्वर्टेड इनटू अ वर्टिबल कॉलम, क्योंकि हम वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। वर्टिब्रेट्स की और बहुत सारी कैटेगरी पढ़ोगे आप, फिशेज, एम्फीबियंस, फ्रॉग, ठीक है, ये सब पढ़ोगे, रेप्टाइल्स, एप्स, अभी आगे आएगा। तो यहाँ फाइनली हमें क्या समझ में आया, एक्टोडर्म से आपका नर्व कॉर्ड बना एंड मीजोडर्म से आपका नोटोकॉर्ड बना। नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड में और क्या डिफरेंस है, हमारा जो नर्व कॉर्ड है ना, याद रखना अपोजिट है बिल्कुल नोटोकॉर्ड से। हमारा जो नोटोकॉर्ड है वो कैसा है, दिस वन इज द सॉलिड, बहुत बार आ गया ना, सॉलिड है, सॉलिड है, ठीक है। यहाँ हमारा नर्व कॉर्ड कैसा है, हॉलो है, ठीक है, यस। अब अगर मैं इनवर्टिब्रेट की बात करूँ या नॉन कॉर्डेट्स की बात करूँ, तो नॉन कॉर्डेट्स का नर्वस सिस्टम या नर्व कॉर्ड जो था वो कैसा था बेटा, वहाँ पे था, ये हमारा नर्व कॉर्ड देखो, पहले हमारा नर्व कॉर्ड ना एक तो हॉलो है, ऊपर से सिंगल भी है। नर्व कॉर्ड हमारा हॉलो है, ऊपर से सिंगल भी है, ऊपर से डॉर्सली सिचुएटेड है, ठीक है, डॉर्स। अब इनवर्टिब्रेट या नॉन कॉर्डेट्स में ये कैसा होता है, उल्टा कर दो बिल्कुल अपोजिट। नॉन कॉर्डेट में सॉलिड होता है, डबल होता है और वेंट्रली सिचुएटेड होता है, ठीक है। ये डिफरेंस मैं आपको लिखवा रही हूँ बेटा, अपनी कॉपी में नोट करेंगे, दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लिखोगे नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड में क्या डिफरेंस है, आई मीन हमारी नर्व कॉर्ड और नॉन कॉर्डेट के नर्व कॉर्ड में क्या डिफरेंस है। कॉर्डेटा के नर्व कॉर्ड और हमारे, सॉरी कॉर्डेटा तो हम ही हैं, नॉन कॉर्डेट्स के नर्व कॉर्ड में क्या डिफरेंस है। हमारा नर्व कॉर्ड कैसा है बोलो बेटा, होलो है, और किस कहाँ सिचुएटेड है, डॉर्सली सिचुएटेड है, और होलो है, डॉर्सल है और सिंगल है। वहां पे ये सब उल्टा कर दो, सॉलिड कर लो। देखो नोटोकॉर्ड तो है ही नहीं ना, नॉन कॉर्डेट के पास नोटोकॉर्ड तो है ही नहीं ना, नोटोकॉर्ड देखो एब्सेंट है। हम सिर्फ नर्व कॉर्ड को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि नर्व कॉर्ड हमारे पास भी है और नॉन कॉर्डेट के पास भी है। नर्व कॉर्ड उनकी कैसी है, सॉलिड है, डबल है, याद करिए प्लेनेरिया को लिटा के मैंने आपको दिखाया था, कहाँ नीचे नीचे दिख रही है ना, डबल है, लैडर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बना लेती है डबल, और सॉलिड है, डबल है और वेंट्रली सिचुएटेड है ना, वेंट्रली सिचुएटेड है। तो ये सारा सब कुछ अपोजिट हो गया ना, ठीक है, जस्ट लाइक।
अब ये कुछ डिफरेंस आपकी बुक में दिए हुए हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे नोटोकॉर्ड एब्सेंट, यस सॉरी कॉर्डेट दिया हुआ ना आपको, नॉन कॉर्डेट में पहले देखेंगे। नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड नहीं थी, कॉर्डेट में है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल सॉलिड एंड डबल। देखो यही वाली नर्व कॉर्ड की बात कर रहे हैं बेटा, ये नर्व कॉर्ड की बात कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ लिख दिया आपका वेंट्रल सॉलिड डबल, ठीक है, वेंट्रल सॉलिड डबल। गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। गिल स्लिट्स क्या होते हैं बेटा? ये जो एनिमल आपको दिखेंगे ना नॉन कॉर्डेट के अंदर, जितने भी एनिमल है जो पानी में रह रहे हैं, उनके पास गिल्स तो मिलेंगे आपको, लेकिन गिल स्लिट्स नहीं मिलेंगे। गिल स्लिट्स होती है दरारें ऐसी। अगर गिल स्लिट्स प्रेजेंट हो ना तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन को ग्रैब कर सकते हैं, ज़्यादा पानी अंदर जाएगा और ज़्यादा डिजॉल्व अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उनको मिल जाएगा। याद रखना कि जो पानी का H2O है, कुछ बच्चे समझते हैं पानी का H2O ना, पानी वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है और ये वाला O2 जो है ना वो ले लेते हैं एनिमल्स, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। इस O2 को ना तोड़ने में, ब्रेक करने में बहुत सारी एनर्जी लगती है, जो कि सिर्फ प्लांट के अंदर वाला CO2, प्लांट के अंदर वाला ही H2O डिसोसिएट हो सकता है, बट एनिमल में ऐसा नहीं होता। एनिमल को जो O2 लेना है, ठीक है। प्लांट देखो क्या करते हैं, प्लांट H2O हर एक प्लांट की सेल के पास पहुंचता है बाय द जाइलम, है ना, हर एक प्लांट के पार्ट में पहुंचेगा। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये सनलाइट को ट्रैप करने वाले मॉलिक्यूल तो क्लोरोफिल ही होते हैं ना, फिर ये इस वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करके इनसे O2 बाहर निकाल देते हैं, है ना, और अपने अपने कंपोनेंट बना लेते हैं। CO2 भी होता है साथ में, जिससे कि इनका जिससे कि इनका मेन काम पूरा हो जाता है, प्लांट का ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाता है ना। तो फाइनली ये क्या हो रही है प्रोसेस, ये प्लांट ही कर पाते हैं, लेकिन एनिमल जो पानी के अंदर है वो कैसे सांस लेते हैं, वो कैसे ऑक्सीजन को ग्रैब करते हैं? पानी के अंदर प्रेजेंट डिजॉल्व अमाउंट में जो ऑक्सीजन होती है वही एनिमल ले पाते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए वही पानी से ले पाएंगे। फेरिंग्स परफोरेटेड, ठीक है, इनमें गिल स्लिट्स है ही नहीं बेटा, है ना, मैंने बताया इनमें जो छोटे छोटे वाले एनिमल्स हैं आपके या नॉन कॉर्डेट्स हैं उनमें आपको गिल स्लिट्स नहीं मिलती, जबकि आपको ये जो परफोरेटेड छेद जो है ना आपके गिल स्लिट्स वाली, वो कॉर्डेट्स में मिलेंगे बेटा, जो पानी में है एनिमल, जैसे फिशेज है आपकी, ठीक है, उनमें मिलेंगे। हार्ट इज डॉर्सली सिचुएटेड। देखिए कितनी बड़ी बात है, पहले तो हार्ट मिलेगा नहीं आपको, जैसे कि अगर आप देखो ग्रेसोपर में, है ना, ग्रेसोपर में, कॉकरोच में, उनका हार्ट ना ऊपर ऐसे यहाँ पर होता है, ये वाले साइड में होता है इनका हार्ट, ऊपर ऊपर, ठीक है। हमारा कहा है वेंट्रली सिचुएटेड है, उनका ऐसे उल्टा उल्टे होके चलते हैं ना वैसे, तो पीछे साइड में यहाँ पे मिलेगा उनका हार्ट। तो हमारा हार्ट वेंट्रली, उनका डॉर्सली, ठीक है। इफ प्रेजेंट ये लिखा हुआ है ना आगे। पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉर्डेट का। पोस्ट एनल टेल, चाहे वो फिश हो चाहे वो एम्फीबियंस हो, हमारे में तो डिसअपेयर हो गई ना, लेकिन हमारे हम उसी कैटेगरी में आते हैं बेटा। टेल बोन हमारे में दिखाई देती है ना। पोस्ट एनल टेल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉर्डेट्स का। पोस्ट एनल टेल यहाँ पे कहीं किसी के पास नहीं मिलती कॉर्डेट्स में, ठीक है, नॉन कॉर्डेट में मतलब। यहाँ पे कुछ और भी दिखाया हुआ है, देखो कॉर्डेट के कैरेक्टर्स बेटा आपको दिखाई दिए, देखो आ गई ना, नर्व कॉर्ड हमारी बेटा हॉलो है, कॉर्डेट में हॉलो है बच्चों। पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स यहाँ पे मिलेंगी बेटा आपको, पेयर में मतलब एक इधर साइड में भी है तो इधर साइड में भी होगी, समझ गए। यहाँ पे आप बोलोगे मैम हमारे में तो है नहीं, हमारे में तो हम भी तो कॉर्डेट्स हैं, हमारे में गिल स्लिट्स क्यों नहीं है? हमारे में गिल स्लिट्स होती है बेटा, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं ना तो हमारे यहाँ पे स्लिट्स होते हैं, लेकिन धीरे 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 डेवलपमेंट होके वो कवर हो जाती है, भर जाती है, ये मिले हैं एविडेंस। याद रखना हमारे में एम्ब्रियोनिक स्टेज में गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता जा रहा है गिल स्लिट्स कवर हो जाती है, भर जाती है मस्कुलर से, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोम है, ट्रू सीलोमेट है। ऑर्गन लेवल, यस ऑर्गन सिस्टम लेवल आ चुका है ना बेटा, एस्कलमेंथीस से आ चुका है, बस वही चलेगा। पोस्ट एनल टेल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, आ गया ना क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एनालिडा के बाद अब आया है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ी बेटा हमने? आपकी नर्व कॉर्ड जो कि हॉलो है, नोटोकॉर्ड जो कि सॉलिड है, ठीक है। अच्छा और बोलो,
पोस्ट एनल टेल है, गिल स्लिट्स है, ठीक है, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हार्ट हमारा वेंट्रली सिचुएटेड है, ठीक है, माउथ हमारा वेंट्रली सिचुएटेड है, ठीक है। पोस्ट एनल टेल आपका, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ नीचे जरा, यहाँ पे कैटेगरी आएगी बेटा। सबसे पहले इसको 3 सब फाइला में डिवाइड किया गया है। कॉर्डेटा को 3 सब फाइला में डिवाइड कर दो जरा, पहले कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड कर दो। कौन कौन से? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलो और वर्टिब्रेटा। ओके, कॉर्डेटा को हमने 3 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, ठीक है, वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है बेटा, ट्यूनिकेटा, ठीक है। अब यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा ना बिल्कुल पुराने जमाने के हैं, तो उनको प्रोकॉर्डेटा बोल देते हैं। प्रोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, इज लाइक अ प्रोटोकॉर्डेटा, आई थिंक सो, यस, प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा बोल देते हैं बेटा इसको, है ना बच्चों। तो ये हो जाएंगे आपके प्रोटोकॉर्डेटा। ये वाला बताओ मुझे, वर्टिब्रेटा क्या बोलोगे? यूकॉर्डेटा, यू का मतलब होता है बायो में ट्रू, यूकॉर्डेटा, सबसे ट्रू वाले तो वर्टिब्रेटा ही है आपके। एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ठीक है। क्या सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट हो सकते हैं? सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट इसलिए नहीं है क्योंकि सबके पास थोड़ी ना वर्टिबल कॉलम है। यूरोकॉर्डेटा के पास वर्टिबल कॉलम नहीं है, सिर्फ नोटोकॉर्ड है। सिफेलोकॉर्डेटा के पास वर्टिबल कॉलम नहीं है, सिर्फ नोटोकॉर्ड है ना। मतलब नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम में चेंज नहीं हुई है, नोटोकॉर्ड बनी और नोटोकॉर्ड ही रही लाइफ टाइम तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही वर्टिबल कॉलम में, इसीलिए इसको वर्टिब्रेटा की कैटेगरी में कुछ एनिमल रखे गए। तो ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट हैं। ये बात समझ में आ गई? सारे वर्टिब्रेट्स के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी ना, तो सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट है। लेकिन सारे कॉर्डेट थोड़ी ना वर्टिब्रेट हो सकते हैं। सारे कॉर्डेट के पास, इन दोनों के पास तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, बस वर्टिबल कॉलम नहीं है ना, तो हम इसको वर्टिब्रेटा कह नहीं सकते। समझ गए ये बात? तो ये लाइन सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस सिंपल ही है बेटा। अब यहाँ पे देखोगे यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा क्यों कहा गया, देखो ये दिखाया गया है आपको एक यूरोकॉर्डेटा का डायग्राम, ठीक है। इसके ये एक्चुअल में ये एनिमल नहीं है, इसके अंदर एक एनिमल होता है। ये बाहर ना इसकी एक लेदरी जैकेट होती है जिसको कहा जाता है ट्यूनिक, ठीक है, जो ट्यूनिसिन नाम की एक सब्सटेंस की बनी होती है। ट्यूनिसिन एक लेदर जैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्यूनिसिन। ट्यूनिक जानते हो, जैसे स्कूल में जब आप जाते हो तो ट्यूनिक एक ऊपर से पहनने वाली, उसको ट्यूनिक बोलते हैं। तो ये ट्यूनिक पहना हुआ एक सब्सटेंस है जो ट्यूनिसिन, ट्यूनिसिन का बना हुआ एक जैकेट होता है एक्चुअली, ठीक है। इसके अंदर एनिमल है, ये टोटली सिसाइल है, कहीं नहीं जा सकता, बिल्कुल कॉर्डेटा जैसे कोई करेक्टर नहीं है इसमें। लेकिन एक चीज है बस इसके पास, इसके एक तो लार्वा में, ऊपर से लार्वा की टेल में, ये लार्वा पड़ा हुआ है उसकी टेल में नोटोकॉर्ड मिलता है, सिर्फ टेल में, ठीक है। एक तो उसके लार्वा में मिलेगा, एडल्ट में नहीं है, याद रखना, सिर्फ लार्वा में प्रेजेंट है, एडल्ट में ये डिसअपेयर हो जाता है, और वो भी टेल में, ठीक है। प्रेजेंट इन द ओनली इन द लार्वल टेल, यानी इसके लार्वा की टेल में नोटोकॉर्ड मिलेगा बस, ठीक है। एक्सक्लूसिवली मरीन, हमेशा समुद्र में ही मिलेंगे हमें सारे ही एनिमल्स। वाइल इन, अब सिफेलोकॉर्ड पे आ जाओ, सिफेलोकॉर्डेटा पे बेटा। सिफेलोकॉर्डेटा की पूरी बॉडी में, सर से लेके पैर तक, आई मीन टेल तक, सर से लेके टेल तक पूरे में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। लेकिन ये नोटोकॉर्ड जो है, हाँ, और पूरी लाइफ टाइम तक रहती है, नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ टाइम तक भी रहती है, थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। दिस परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इज एक्सटेंडेड फ्रॉम हेड टू टेल, और पूरी लाइफ टाइम तक रहेगी बेटा। अब इसको याद करोगे, इसके एग्जाम्पल को सैड से, कौन कौन से एग्जाम्पल है सैड में, ठीक है। ये तो सैड एनिमल है ना, चल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, कॉर्डेटा में रख दिया, ऊपर से इसको बहुत हायर पदवी दे दी। हाँ, सेल्पा, सेल्पा
A for Acidia, Salpa first number, then Acidia, then Doliolum. ये एग्जाम्पल है यूरोकॉर्डेटा के, ठीक है। सिफेलोकॉर्डेटा का आपका एग्जाम्पल याद करोगे एम्फियोसिस, एम्फियोसिस और लैंसलेट, एम्फियोसिस, एम्फियोसिस और लैंसलेट, ठीक है, एम्फियोसिस एंड लैंसलेट। तो ये जो है आपके मेंबर ऑफ अ, यस, ये द एग्जांपल ऑफ अ सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, इज द एग्जांपल ऑफ द इट्स द एग्जांपल ऑफ द सिफेलोकॉर्डेटा। द मेंबर ऑफ द सब फाइलम वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा को आ जाओ। अब वर्टिब्रेटा को ना बेटा और ज्यादा डिवाइड किया गया है। अब ये क्या थे, सब फाइलम थे, अब उन्होंने बना दी डिवीजन, ठीक है। वर्टिब्रेटा में ये बात आपको सब पता है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो है नोटोकॉर्ड वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिबल कॉलम में। अब एक बात और है बेटा, वर्टिबल कॉलम में भी बोनी में भी कार्टिलेजिनस, कुछ एनिमल्स में आपको कार्टिलेजिनस भी मिलेगा, बड़ी वाली फिशेस में, शार्क में, है ना, टॉर्पीडो में, देखोगे आगे आप, उसमें यही वर्टिबल कॉलम कार्टिलेज का बना हुआ है, और हमारे में ये वर्टिबल कॉलम बोन का बना हुआ है। बीच बीच में हालांकि कार्टिलेजिनस पैड होते हैं, लेकिन आप बोलोगे बोन का बना हुआ है हमारे में, है ना, यस। अच्छा, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, ये बात लिखी हुई है, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, ठीक है। हमारा हार्ट वेंट्रली है, सब यही वाली बात लिखी हुई है। हाँ, कॉर्डेट्स में अगर आप देखोगे ना, हार्ट जो है वो 2 चैम्बर में भी मिलेगा, 3 चैम्बर में भी मिलेगा और 4 चैम्बर में भी मिलेगा। आगे हम इसको डिवाइड करके देखते हैं बेटा, देखो पहले नेक्स्ट पेज पे आओगे। इसके डिवीजन कर दो बेटा, वर्टिब्रेटा की डिवीजन कर दो। वर्टिब्रेटा की डिवीजन कैसे याद रखोगे, एगिनेथा एंड गिनेथोस्टोमेटा। एगिनेथा है जिनके पास जॉ नहीं है, विदाउट जॉ, जिनके पास ना जॉ नहीं है, विदाउट जॉ, लैक ऑफ जॉ। नेक्स्ट है गिनेथोस्टोमेटा, जिनके पास अपने जॉ मिलेंगे। गिनेथो, अब देखो गिनेथा का मतलब ही होता है जॉ, गिनेथा का मतलब होता है, गिनेथा का मतलब होता है जॉ, ठीक है। और गिनेथोस्टो, ए लग गया आगे यानी विदाउट, है ना, ए मतलब होता है नहीं है। गिनेथोस्टोमेटा का, गिनेथो का मतलब है जॉ, स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ, ओपनिंग, ठीक है। तो एक ऐसे एनिमल जिनके पास जॉ है और दूसरा एनिमल जिनके पास जॉ ही नहीं है, आई मीन सॉरी, ये ऊपर पहले वाले हैं जिनके पास जॉ नहीं है और दूसरे वाले हैं जिनके पास जॉ है। गिनेथोस्टोमेटा वही है ना, गिनेथो का मतलब है जॉ है, ठीक है। ए लग गया तो यानी नहीं है। अब आ जाओ, जिनके पास जॉ नहीं है बेटा, उनका माउथ ऐसा है, बट टीथ है, ऐसा नहीं टीथ नहीं होंगे, टीथ लेकिन ऐसे अरेंज, सर्कुलर माउथ है, ऐसे टीथ लगे हुए हैं, क्या ये च्युइंग कर सकता है, नहीं कर सकते ना। इसका एग्जाम्पल है साइक्लोस्टोमेटा, एक कैटेगरी आएगी, उसके बाद एग्जाम्पल आएगा पेट्रोमाइजोन, अभी मैं आपको लर्न करवाऊंगी बेटा। साइक्लोस्टोमेटा, स्टोमेटा का मतलब मैंने बता दिया माउथ है, देखो स्टोमेटा अपने प्लांट में देखा होगा ना, ऐसा ये होता है स्टोमेटा, तो ऐसे हमारा माउथ है ना, 2 लिप्स है, ऐसे ओपनिंग है ना, ऐसे होता है। तो स्टोमेटा इन्होंने रिलेट किया है माउथ से, याद रहेगा। साइक्लोस्टोमेटा का मतलब है माउथ जो है सर्कुलर है, सर्कुलर माउथ, ठीक है। इसकी कैटेगरी में क्या क्या मिलेगा आपको, एक तो जॉ नहीं है, ठीक है बात। अब जॉ नहीं है, च्युइंग तो कर नहीं सकते, तो क्या बन जाते हैं, ये एक्टोपैरासाइट बन जाते हैं। बड़ी बड़ी फिशेस, शार्क होती है ना, उसके बॉडी पे जाके चिपक जाते हैं, ये अपने माउथ ऐसे करके चिपका देते हैं और वहीं से नरिशमेंट लेना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब शार्क पीछे देख भी नहीं पाएगी, इतनी बड़ी है ना, बड़ी बड़ी फिशेस पे जाके एक्टोपैरासाइट बन जाते हैं ऑन द सम फिशेस। अच्छा, ये इनका जो स्ट्रक्चर है बेटा, दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी, ठीक है। इलोंगेटेड बॉडी तो होनी चाहिए ना, इलोंगेटेड बॉडी होगी तभी तो स्विमिंग कर पाएंगे, इलोंगेटेड बॉडी है, यस। और यहाँ पे एक चीज आपको क्या क्या मिलेगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 to 15 गिल स्लिट मिलेंगी, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। जबकि एक जबकि एक ट्रू फिश में आपको 6 to 7 ही या 5 to 6 ही गिल स्लिट मिलेगी, 6 से ज्यादा नहीं मिलते, 6 7, ठीक है।
यहाँ पे 6 to 15 है, नंबर दिया हुआ है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का, गिल से प्रेजेंट है। साइक्लोस्टोमेटा हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ, ये वाली बात हो चुकी है। बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल, स्केल नहीं है बेटा। स्केल क्या होते हैं, ये वाला, जब आप डायग्राम बनाते हो फिश का, ये बनाते हो ना, ये नहीं है इसके पास, तो हटा दो इसको। पूरी स्मूथ बॉडी है, ठीक है। अब फिन्स के बारे में की जाए बात। फिन्स ना बेटा, इसमें एक्चुअल में पेयर्ड फिन्स लिखा हुआ नहीं होते हैं, ठीक है। डिवाइड, यस, डिवाइड ऑफ पेयर्ड फिन्स, इनमें पेयर्ड फिन्स नहीं मिलेंगे। देखो ऊपर फिन्स है, नीचे है क्या, नहीं है ना, तो स्केल नहीं है बॉडी पे, और पेयर्ड फिन्स नहीं है, अनपेयर्ड फिन्स है, ये कह सकते हो, ठीक है। क्रेनियम एंड वर्टिबल कॉलम आर कार्टिलेजनस, कार्टिलेजन का बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है, हो गया ये बात। क्रेनियम एंड वर्टिबल कॉलम मेड बाय कार्टिलेज। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा आ जाओ, इनके पास क्लोज मिला है। अच्छा, यूरोकॉर्डेटा थे ना, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, उन दोनों के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था बेटा, याद रखना। कॉर्डेटा के एक्सेप्शन है, यूरोकॉर्डेटा के पास भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, हालांकि आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप मेंशन कर देना, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, इन दोनों के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिला है। साइक्लोस्टोमेटा आर द मेरीन, टोटली मेरीन है, कहाँ रहेगी, समुद्र में रहेगी। लेकिन पेट्रोमाइजन जो है आपकी, और हैग फिश जो है, पेट्रोमाइजन को ना लैम्प्रे भी कहा जाता है, लैम्प्रे, लैम्प्रे, ठीक है, और हैग फिश, ठीक। पेट्रोमाइजन लैम्प्रे है, मैगजाइन आपकी हैग फिश है, ठीक है, मैगजाइन। ये जो है क्या करती है, रहती है मेरीन वाटर में, लेकिन जब इनका रिप्रोडक्टिव पीरियड आता है, जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है, तब ये चले जाते हैं, मेल और फीमेल्स चले जाते हैं कहाँ पे, ऐसे समझो, ये है मेरीन वाटर, समुद्र है ये, है ना, सी, यहाँ पे रह रहे हैं, ये फ्रेश वाटर है। जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है, तब ये वाले आपके जो पेट्रोमाइजन और हैग फिश हैं, ये चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, है ना, किसके लिए, स्वैम्पिंग वर्ड दिया हुआ है, स्वैम्पिंग का मतलब है क्या, कॉपुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, फॉर द स्वैम्पिंग, फॉर द स्पाइंग्स, ठीक है, फॉर फर्टिलाइजेशन, ये चले जाते हैं फ्रेश वाटर में, ठीक है, फ्रेश वाटर में। अब इसके पीछे कोई रीजन नहीं है हालांकि, ठीक है, एक स्टोरी के जैसे याद रख लो। क्या है कि पेट्रोमाइजन को पसंद नहीं है कि वो खारे पानी में या सॉल्टी पानी में फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करे, तो ये वो समुद्र में से छोड़ के फ्रेश वाटर में चली जाती है, और फ्रेश वाटर में ये अपना ब्रीडिंग सीजन कंप्लीट कर लेते हैं। हालांकि इनका ब्रीडिंग सीजन एक्सटर्नल होता है, ठीक है, एक्सटर्नल होता है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल का मतलब है ये अपने स्पर्म और ओवम को रिलीज कर देते होंगे, ठीक है, लार्वा बन गया। लार्वा धीरे धीरे मूव करके वापस से सी में आता है, धीरे धीरे मूव करके सी में आ जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये एनिमल जो है ना साइक्लोस्टोमेटा, एक बार फर्टिलाइजेशन करने के बाद आफ्टर द स्पैनिंग दे गेट टू अ डाई, ये दोनों ही डेड हो जाते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। एक बार इन्होंने अगर फर्टिलाइजेशन कर लिया ना, तो ये डेड हो जाते हैं, ठीक है, दे डाई। इसके पीछे हालांकि कोई रीजन नहीं है क्यों डेड हो जाते हैं ये पेट्रोमाइजन, ठीक है, बस एक आपको स्टोरी की तरह याद रखना है। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस देखो मैंने बताया था आपको, मेटामॉर्फोसिस मतलब फेजेस चेंज होना, लार्वा में फेजेस चेंज होके एडल्ट जैसा बन जाना, तो बन के ये वापस से ओशन में ही आ जाएंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, फ्रेश वाटर में, लेकिन वापस ये ओशन में आ जाते हैं, यानी कि वापस से ये मरीन बन जाएंगे, है ना, सिर्फ फर्टिलाइजेशन के लिए गए थे। नेक्स्ट है आपका, कौन सा आएगा अब आपका, यस, गिनेथोस्टोमेटा, जिनके पास जॉ है। टीथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ, टीथ जो है आपके जॉ के सॉकेट में लगे हुए हैं, ठीक है। अब इनमें आपका कैटेगरी बेटा डिवाइड कर लो, ठीक है। एक तो वो कैटेगरी जिनके पास आपको फिन्स मिल रहे हैं, बेयर फिन्स, एक तो वो कैटेगरी जिनके पास आपको लिम्स मिल रहे हैं। एक्चुअल में दीज फिन्स आर द पेयर्ड, तो एक कैटेगरी है जिसमें पेयर्ड फिन्स है, एक कैटेगरी है जिसमें पेयर्ड लिम्स है, चार होते हैं ना, यानी 2 पेयर ऑफ लिम्स है।
फिन्स वाली कैटेगरी में फिशेज आ जाएंगे, तो इसमें पाइसेस की कैटेगरी आ गई। लिम्स वाली कैटेगरी में आपकी 4 और क्लासेस आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो गिनेथोस्टोमेटा को 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। देखो ऊपर वाले को कैसे करोगे, आपका वर्टिब्रेटा को के 2 डिवीजन है, वर्टिब्रेटा के 2 डिवीजन है, एगिनेथा गिनेथोस्टोमेटा। देन गिनेथोस्टोमेटा के 2 सुपर क्लासेस हैं कि पाइसेस एंड आपका टेट्रापोडा, ठीक है, पाइसेस एंड टेट्रापोडा। इसके बाद आपका पेयर्ड फिन्स की कैटेगरी में 2 आएंगे, कॉन्ड्रिस्थीज और ऑस्टिस्थीज, ठीक है। कॉन्ड्रिस्थीज नाम से ही क्लियर है, कॉन्ड्रिस्थीज जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हो, ऑस्टिस्थीज जिनका एंडोस्केलेटन आपका बोन का बना, ठीक है। आपका टेट्रापोडा की कैटेगरी की क्लासेस कौन कौन सी हो जाएंगी, यस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एव्स, मैमल, ठीक है। चलो इसको करते हैं। पहले आते हैं कॉन्ड्रिस्थीज के पास। कॉन्ड्रिस्थीज में याद रखना ये ना बड़ी स्ट्रॉन्ग फिश होंगी, आपको लगेगा कार्टिलेज का स्केलेटल सिस्टम बना है तो ये वीक होनी चाहिए, नहीं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होगी बेटा। शार्क आती है इसमें, ठीक है। एक तो ये टोटली मरीन होगी, समुद्र में मिलती है ना शार्क, फ्रेश वाटर में नहीं मिलेगी। बड़ी बड़ी फिशेज है, बड़ी बड़ी फिशेज हमेशा आपको मरीन में मिलती है, छोटी छोटी फ्रेश वाटर में मिलती है, ठीक है। इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, ये बहुत पहले से आ चुका है। नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जिंदगी भर रहनी है ना। और गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट देयर, ठीक है, गिल स्लिट प्रेजेंट होंगे लेकिन कम होते हैं, 4-5 ही होंगे, 5 to 6 मान लीजिए, 5 to 6 गिल स्लिट्स हैं। अब गिल स्लिट को ढकने के लिए ना एक ओपरकुलम होता है ढक्कन, जो छोटी छोटी वाली फिशेज में आपने देखा होगा, ऐसी छोटी वाली जो फिशेज होती है ना जिनके ऊपर स्केल्स बहुत सारे दिखाई देते हैं, उनके गिल स्लिट ना ऐसे ढके हुए होते हैं, देखा ना कभी, ऐसे ऐसे यहाँ पे 2 फिन्स होते हैं, फिन्स जैसे लगते हैं वो, एक्चुअली इज कॉल्ड अ ओपरकुलम, गिल स्लिट को कवर करने के लिए। लेकिन वो बड़ी बड़ी फिशेस के पास नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं होंगी बड़ी बड़ी फिशेस के पास, ओपरकुलम भी नहीं है बेटा, है ना। और जो स्केल्स होते हैं पैलेक्वाइड स्केल बहुत माइन्यूट है, बहुत माइन्यूट containing minute pelecoid scales and teeth are modified of pelecoid scales, ठीक है, and which are backwardly directed, pelecoid scales ने teeth का फॉर्मेशन में आपका कन्वर्ट किया है, और ये ऐसे होते हैं, टीथ जो होते हैं ना शार्क के, ऐसे बैकवर्डली मूव ऐसे अंदर की तरफ, ताकि ये अपने शिकार को ना बाहर ना जाने दे, ठीक है, छूट के ना चला जाए, ऐसे इनवर्डली होते हैं इनके, बैकवर्डली इस तरीके से टीथ होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। एंड जॉ इज वेरी वेरी पावरफुल, ठीक है, एक बार पकड़ लिया तो छूट नहीं सकता पर्सन। दीज एनिमल आर प्रेडेशियस, प्रेडेशियस का मतलब होता है हमेशा शिकारी बने रहते हैं, इनके ऊपर शिकार बहुत कम होंगे, ये मेजरली शिकारी ही है, प्रेडेशियस है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अ एयर ब्लैडर, इनके पास और क्या नहीं मिलेगा, देखो इनके पास एक तो आपको बोन का बना हुआ कार्टिलेज, बोन का बना हुआ एंडोस्केलेटन मिला ही नहीं, कार्टिलेज का बना हुआ है। दूसरी बात इनमें ओपरकुलम भी नहीं मिला आपको। तीसरी बात इसमें स्केल्स बहुत कम थे, माइन्यूट स्केल्स है। फोर्थ वन इसमें आपका एयर ब्लैडर नहीं, ठीक है, एयर ब्लैडर, एक्चुअली ये एयर ब्लैडर छोटी छोटी वाली फिशेस के पास मिलेगा आपको, ठीक है। और ये एयर ब्लैडर क्या काम करते हैं, कॉन्स्टेंटली स्विमिंग करवाते हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंटली स्विमिंग करवाते हैं। और छोटी छोटी फिशेस आप देखोगे कॉन्स्टेंटली स्विमिंग कर सकती है, लेकिन शार्क ना थोड़ी देर ऊपर आएगी फिर नीचे बढ़ जाएगी, थोड़ी देर ऊपर आएगी, क्योंकि उनके पास एयर ब्लैडर नहीं है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आपके आते हैं ऑस्टिस्थीज, पहले इसके एग्जाम्पल देखते हैं। कॉन्ड्रिस्थीज के एग्जाम्पल देखो बेटा। कॉन्ड्रिस्थीज में मैंने आपको बताया बड़ी बड़ी वाली फिशेस आएंगे, है ना, तो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा स्कॉलियोडॉन, डॉग फिश, डॉग जैसा माउथ से अभी जो एग्जाम्पल दिखाया था मैंने आपको, यस, डॉग फिश, ठीक है। और दूसरी है प्रिस्टिस, प्रिस्टिस क्या होता है, मुंह में छुरा लगा होता है, ये ऊपर वाली होगी स्कॉलियोडॉन, डॉग फिश, डॉग जैसा माउथ है ऐसा, डॉग फिश, ये है प्रिस्टिस, ऊपर आगे जैसे ये लगा होता है चाकू। प्रीस्ट से याद कर लो, पुजारी, है ना, मुंह में राम बगल में छुरी, है ना, तो उससे याद कर लो, प्रिस्टिस, छुरा लगा हुआ है इसके मुंह में। और थर्ड वन आपका है यस
इज अ ग्रेट व्हाइट शार्क। कारकारोडॉन, डॉन से याद रखो इसको, कार कैरोडॉन, ठीक है, कार कैरोडॉन, शार्क हो गया आपकी। ट्राइगॉन, ट्राइगॉन के पास मिलता है स्ट्रिंग रे, ठीक है, पिस्टिस हो गया, सॉ फिश भी कहते हैं इसको। यानी एक होता है टॉर्पीडो जिसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, करंट देता है, ठीक है। अब आ जाओ चैम्बर की बात करते हैं, और कौन कोल्ड ब्लडेड है, कौन आपका है वार्म ब्लडेड एनिमल। तो यहाँ पाइसिस लिख दो बेटा, पाइसिस। यहाँ पे लिख लो आप एम्फीबियंस, यहाँ पे लिखेंगे आप रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद एव्स, एव्स के बाद मैमल्स, ठीक है। मैमल और एव में एक ही कैटेगरी है, एक ही जैसे होंगे। पाइसिस में आपको मिलेगा 2 चैम्बर्ड हार्ट, ओके, एंड एम्फीबियंस में मिलेगा आपको 3 चैम्बर्ड हार्ट, रेप्टाइल्स में मिलेगा आपको 3 चैम्बर्ड हार्ट, मेल्स मैमल्स और एव्स में मिलेगा 4 चैम्बर्ड हार्ट। हालांकि क्रोकोडाइल भी एग्जांपल है रेप्टाइल्स का, क्रोकोडाइल में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं कोल्ड ब्लडेड पे। कोल्ड ब्लडेड है आपके पाइसिस है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स हैं, एप्स और मैमल इज द वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक। कोल्ड ब्लडेड एनिमल को एक नाम दिया जाता है, याद कर लेंगे इसको, पोकिलोथर्मल, पोकिलोथर्मल, पोकिलोथर्मल है आपके पाइसेस हो जाएंगे, एम्फीबियंस हो जाएंगे, रेप्टाइल्स हो जाएंगे। एक्चुअली कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या है ना, अपने इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, बाहर टेम्परेचर बहुत कम है, उनका ब्लड जम जाता है, ठीक है, ठीक है, चुप जाते हैं, डेड हो जाते हैं, मर भी जाते हैं नीले नीले पड़ के। और बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वो बॉयल कर जाएगा उनका ब्लड, ठीक है। और कई बार क्या होगा, बिल्कुल डेजर्ट एरिया पे अगर चले जाए तो बिल्कुल रोस्टेड हो जाएंगे वो, तो अपना बॉडी टेम्परेचर को ना रेगुलेट नहीं कर पाते, तो वो होते हैं पोकिलोथर्मल्स। फिशेस की भी यही हाल है, पोकिलोथर्मल है, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे कौन कौन पोकिलोथर्मल है, हाँ पोकिलोथर्मल हो गया ये तो। और दूसरे वाले जो वार्म ब्लडेड है उनको कहा जाता है होम्योथर्मल, ठीक है, इनको बोलोगे होम्योथर्मल, होम्योथर्मल। अपना बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, बाहर कोई भी टेम्परेचर हो, इनका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट ही रहेगा, बाहर चाहे ठंड पड़े चाहे गर्मी पड़े, ठीक है, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हैं, तो बोलेंगे होम्योथर्मल। एप्स है, मैमल है, ठीक है, ये दोनों है। अच्छा, तो ये हो गई बात, ये कैसे हैं बेटा, फिशेस कैसी हैं, पोकिलोथर्मल है, दे लैक कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कैपेबिलिटी है नहीं इनमें। सेक्सेस आर सेपरेटेड, मेल के पास एक एक्स्ट्रा चीज है, देखो अभी तक कुछ भी नहीं था, कॉर्डेस्टीज बड़ी बड़ी फिशेस के पास एक एक्स्ट्रा चीज मिली है, मेल के पास ना पेल्विक फिन्स जो होते हैं, पेल्विक का मतलब होता है ये वाला फिन्स, पेल्विक इसमें नहीं है, जो बड़ी बड़ी फिशेज हैं शार्क वगैरह में मिलेगा आपको। क्लैस्पर होता है, क्लैस्पर एक पेनिस जैसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ अच्छा दे दिया भगवान ने इनको, है ना, पेनिस जैसा स्ट्रक्चर है, जो कि ये अपना फर्टिलाइजेशन कर सके, ठीक बात है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर सके, इसका यूज करके इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर सके। तो बड़ी बड़ी फिशेज में आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलेगा, और जबकि छोटी छोटी वाली फिशेज में जो ऑस्ट्रेसीज हैं उसमें आपको ये नहीं मिलेगा। तो कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, एक्सटर्नल होगा, क्योंकि क्लैस्पर नहीं है ना, क्लैस्पर जो पेनिस लाइक स्ट्रक्चर है वो बड़ी बड़ी वाली फिशेज में मिलेगा, छोटी वाली फिशेज में नहीं मिल रहा है। फिशेस की कैटेगरी कैसी है, वीवी पैरस है, अंडे देती है सारी फिशेस, ठीक है, वीवी पैरस है, यस, ओके। एंड ऑस्ट्रेसीज में जिनका एंडोस्केलेटन आपका किसका बना हुआ है, बोन का बना हुआ है, ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, ऐसे एलोंगेट, माउथ टर्मिनल पे है, ओके, ये छोटी वाली फिशेस में कहाँ है माउथ, यहाँ पर है टर्मिनल पे। ओपरकुलम मिलेगा बेटा, गिल स्लिट को ढकने के लिए ये लिखा हुआ है, दोनों साइड में, इधर भी है ना, पूरे बॉडी पे पैलेक्वाइड स्केल्स मिलेंगे, पूरी बॉडी पे स्केल्स मिलेंगे, ठीक है। एयर ब्लैडर मिलेगा, यस, जो कि इनको बियॉन्सी देता है, छोटी छोटी फिशेस हैं ऊपर कंटिन्यूसली तैर पाती है, वो बियॉन्सी देता है इनको। एंड हार्ट इज 2 चैम्बर, यस, हो गई बात। कोल्ड ब्लडेड है यानी पोकिलोथर्मल है, 2 चैम्बर हार्ट में बेटा आप लोग को पता है, एक ऑरिकल होता है एक वेंट्रिकल होता है, ये बात आपको पहले से पता है, ओके। सेक्सेस आर सेपरेटेड, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा है, दे आर मोस्टली ओविपेरस, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट,
देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके पास क्लास पानी है जो इनको दिया था ना भगवान ने, ऊपर जो दिया है नेचर ने, और बड़ी वाली फिशेस को एक एक्स्ट्रा चीज दी हुई है ना, पेनिस, है ना। बहुत सारी चीजें नहीं भी दी है, ओपरकुलम नहीं दिया, पेलेकोइड स्केल्स बहुत माइन्यूट दे दिए, और क्या नहीं दिया, एयर ब्लैडर नहीं दिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं दी ताकि ये इजीली तैर सके। तो इनको बहुत सारी चीजें नहीं मिली है, एक एक्स्ट्रा चीज मिल गई है क्लास्पर जो पेनिस जैसा काम करता है, जिससे ये अपना इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ओवीपेरस है और डायरेक्टली बाहर निकलता है न्यूबन, ऐसा कोई लार्वा वार्वा स्टेज नहीं होती है आपके फिशेस के पास। फाइटिंग फिश, फ्लाइंग फिश होती है एक, फ्लाइंग फिश एक्सोसीटस। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस देखने में बड़ा लगता है आपको, सी हॉर्स जिसको बोलते हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे होते हैं, 2 and 3 इंच के अप्रोक्सीमेट होंगे। फ्रेश वाटर में रहने वाली लोबियो जिसको सबसे ज़्यादा खाया जाता है, रोहू फिश, एंड कैटला फिश होती है एक, ओके। और आपका एक्वेरियम में रहने वाली 2 फिशेज याद रखेंगे, बेटा, बेटा बेटा क्या करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं ना, तो फाइटिंग फिश होती है, एक बार आपने एक्वेरियम में डाल दी ना, सारी मछलियों से लड़ाई करती है वो। एक होती है एंजल फिश, पेट्रोफाइलम, ठीक है। तो ये है आपकी फिशेस की कैटेगरी। एम्फीबियंस में आएंगे, एम्फीबियंस की कैटेगरी में क्या क्या देखने मिलेगा बेटा, एम्फीबियंस में फ्रॉग्स है, टोड है, सैलमेंडर है। फ्रॉग की बॉडी को टच करके देखो, बहुत ही स्मूथ सॉफ्ट सरफेस होता है इनकी बॉडी का, ठीक है। ये अपनी बॉडी से भी ना रेस्पिरेशन कर सकते हैं, बॉडी सरफेस से, इसको कहा जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। एम्फीबियंस वर्ड आया बेटा ड्यूअल लाइफ से, ये पानी में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल एरिया पे भी रह सकते हैं। अभी तक सारे एनिमल पानी में थे, है ना, कॉर्डेटा के अभी तक जितने पढ़े हमने सारे पानी में थे, अभी ये थोड़ा पानी से बाहर आए। तो ये एक्वेटिक भी है एज वेल एज टेरेस्ट्रियल भी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम, इसमें 2 पेयर्स आपको लिम्स मिलेंगे, 2 आगे, है ना, 2 फोर लिम्स, 2 हाइंड लिम्स। हेड और ट्रंक में बॉडी डिवाइडेड है, नेक पार्ट नहीं है इसमें, हेड मिलेगा और बाकी पूरी बॉडी को ट्रंक बोल दिया, नेक और कुछ भी अलग नहीं, ट्रंक। टेल में भी प्रेजेंट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, कुछ में मिल रही है, देखो सैलामेंडर में मिल रही है टेल हमें, है ना, फ्रॉग में नहीं दिख रही है, तो टेल में भी प्रेजेंट और नॉट। अच्छा, इसकी स्किन मैंने बता दिया बहुत ही मॉइस्ट है, कोई स्केल भी स्केल नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट स्किन है। आई लिड्स प्रेजेंट है, सिंपल सी बात है, ये तो कोई ज़्यादा। अब ये टिम्पैनियम प्रेजेंट है, पहली बार टिम्पैनियम यहाँ पे आपको दिख रहा है, टिम्पैनियम है ये, कान का पर्दा, ईयर ड्रम। एयर पिन्ना विन्ना कुछ नहीं है, एयर पिन्ना मैमल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसमें नहीं है, सिर्फ एयर ड्रम है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी, ये बात इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर इज कॉल्ड क्लोइका। ये है क्लोइका बेटा, ये ओपनिंग, एक ही सिंपल ओपनिंग है। यहाँ पे एलिमेंट्री वाला जो खाया पिया है यहीं से इनको पॉटी करनी है, यूरिनरी यहीं से इनको सुसु करनी है, यहीं से ही इनका स्पर्म और ओवम बाहर निकलेगा। रिप्रोडक्टिव ट्रैक भी यही है, एलिमेंट्री ट्रैक बाहर निकलने वाला, यूरिनरी ट्रैक और रिप्रोडक्टिव ट्रैक भी यही है। तो इस कॉमन ओपनिंग को कहा जाता है क्लोएका, ठीक है। रेस्पिरेशन ये गिल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, गिल्स के थ्रू मतलब इनका लार्वा, इनका जो लार्वा होता है ना वो पानी में ही अपनी पूरी लाइफ, मतलब जब तक एडल्ट जैसा नहीं हो जाएगा ना, तो पानी में इसकी फिजिक्स पूरी होती है, तो पानी में सांस कैसे लेगा, इनके लार्वा के पास गिल्स होते हैं, जैसे जैसे लार्वा डेवलप होता जाता है गिल्स डिसअपेयर होकर लंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, गिल्स डिसअपेयर हो जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। लंग्स मिलेंगे क्योंकि बाहर रहना है तो लंग्स से सांस लेंगे, पानी में रहेंगे तो ये अपनी स्किन से सांस लेते हैं, जिसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहा जाता है, ठीक है। हार्ट इनका 3 चैम्बर मिलेगा बेटा, 2 ऑरिकल होंगे, 1 वेंट्रिकल होगा। कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, सेक्स से सेपरेटेड, लेकिन फिर भी इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है। मेल फ्रॉग अपना पानी में स्पर्म रिलीज कर देते हैं और फीमेल एग अपना पानी में, जहाँ पे भी मिलते हैं वहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल ब्यूफो, ओके, बुफो, टोड, राना टिग्रीना, पूरा नाम होता है राना टिग्रीना, ओके, दिस वन इज राना टिग्रीना। तो अब यहाँ पे लिख लेना राना टिग्रीना, एक्चुअली यस दिस वन इज अ, हाइला, ट्री फ्रॉग होता है, दिस वन इज अ हाइला। सिलेमेंडर जिसके पास टेल दिखाई दे रही है, ये है डायग्राम। एंड लिम्बलेस एम्फीबियंस भी है, एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इच्थियोप्सिस, इच्थियोप्सिस इज अ लिम्बलेस
आपका एम्फीबियंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं बेटा। नेक्स्ट आपके हैं रेप्टाइल्स, क्या रेप्टाइल्स क्या करेंगे, क्रीप करके चलते हैं या तो क्रॉल करके चलते हैं, है ना, इसीलिए इनको रेप्टाइल्स कहा गया। रेप्टाइल्स आपका ये देखो क्रीपिंग और क्रॉलिंग लोकोमोशन फॉलो करते हैं, ऊपर से ये सारे टेरेस्ट्रियल हैं, है ना। स्किन कैसी होती है इनकी, इज ड्राइड होगी, कॉर्निफर स्किल्स स्केल्स और स्क्वाइड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। स्क्वाइड्स ये जो ये है ना टॉर्टॉइस, इसके ऊपर ये ऐसे बने होते हैं ना, इसको स्क्विड्स बोलते हैं। स्क्विड याद रखना, ये क्रोकोडाइल के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। स्केल किसके ऊपर मिलेंगे, ऐसे ऐसे, ये स्केल ये क्रोकोडाइल के ऊपर भी मिलते हैं स्क्विड्स, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, याद रखना। स्क्विड फाइंड आउट है ना क्रोकोडाइल एंड टर्टल्स, ओके। और ये किसके ऊपर मिलेंगे, स्केल्स, आपके स्नेक के ऊपर स्केल्स मिलते हैं, ठीक है। एंड दे डू नॉट हैव द एक्सटर्नल ओपनिंग, एयर की एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं है ना हमारी, एक्सटर्नल ऑर्टरी कैनाल होती है, एयर पैनल होती है, ऐसा कुछ नहीं है। टिम्पैनियम प्रेजेंट है जैसे कि फ्रॉग में था। लिम्स स्नेक में नहीं है ना, बाकी सब में 2 पेयर है। हार्ट 3 चैम्बर है, ये बात हो चुकी है। क्रोकोडाइल में मिलेगा 4 चैम्बर। रेप्टाइल्स आर द पोकिलोथर्मल, कोल्ड ब्लडेड है। स्नेक एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल्स एंड स्किन कास्ट, ये आपने देखा होगा। जो स्नेक है ना वो अपनी केचुली उतारते हैं, और लिजर्ड में क्या है ना, अपनी टेल जो होती है ना उसकी वो रिमूव करती रहती है। तो ये अपने रिमूव करते रहते हैं अपनी स्किन के एरियाज को, स्केल्स को। सेक्सेस आर सेपरेट सेपरेट होंगे, यस, ठीक है। यस, फर्टिलाइजेशन हमेशा इंटरनली होगा इसमें, ठीक है। कोई लार्वा स्टेज नहीं है, अंडे देते हैं, ये ओवीपेरस है, और जो कि एग्स इनके डायरेक्टली डेवलप हो जाते हैं। एग्जाम्पल टर्टल्स है, टॉर्टोइज है ना, एंड ट्री लिजर्ड, और आपका क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर, है ना, स्नेक, नाजा जिसको कहा गया, कोबरा, ये सब है। वाइपर भी एक वैरायटी है स्नेक की, सबसे जहरीली वैरायटी वाइपर्स। अब यहाँ पे आओगे एव्स पे। एव्स में क्या दिखाई देगा बेटा, पूरी बॉडी पे फैदर ही फैदर है ना, इनकी करेक्टरिस्टिक फीचर है। ऊपर से इनका जो 4 लिम्स है इज कन्वर्टेड इनटू अ विंग्स, 4 लिम्स पंख में ही बदल गए हैं, ठीक है, जिससे उड़ने का काम करते हैं। कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स भी हैं जिसका नाम है ऑस्ट्रिच, उड़ नहीं सकती ना, फ्लाइटलेस है। अच्छा, इनमें क्या क्या मिलेगा बेटा, बोन जो है ना इनकी अंदर से खाली है, नोमैटिक बोन कहा जाता है ऐसी बोन को। बोन मैरो नहीं है, नो बोन मैरो, अंदर से खाली है, ठीक है। देखो 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू अ विंग्स, और हाइंड लिम्स पे ये खड़े हो पाते हैं। हाइंड लिम्स में ना आपको स्केल दिखाई देंगे, पिकॉक के देख लेना चाहे पे किसी पे, ये आपको हाइंड लिम्स पे इनके स्केल्स पे, पैरों पे जो खड़े होते हैं ना उन पे स्केल्स दिखाई देंगे। और ये क्या कर सकते हैं, ये वॉकिंग भी कर सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं, डक वगैरह को देख लो, स्विमिंग कर सकते हैं, है ना, और पेड़ों पे कूद भी चढ़ सकते हैं। स्किन बिल्कुल ड्राई होती है इनकी, लेकिन इनकी टेल के पास एक ऑयल ग्लैंड मिलती है। कभी भी आपने देखा होगा ना, जो वो होती है बर्ड्स होती है ना, वो अपने क्या कर रही होती है, पीछे से अपनी चोंच से पीछे बैकवर्डली पिंच कर रही होती है, वो अपनी ऑयल ग्लैंड को एक्टिव कर रही होती है। अगर ऑयल ग्लैंड बंद हो जाए, जनरली वो बंद होती रहती है, मतलब कभी कभी बंद होती रहती है, अगर वो बंद हो जाए तो उनकी पूरी स्किन ड्राई हो जाती है और सारा फैदर झड़ने लगता है, सारा फैदर शेड होने लगता है। तो अपनी ऑयल ग्लैंड को ये एक्टिव करती रहती है अपनी बीक से, ठीक है, ठीक है। अब इनके पास बीक है, जो टीथ है वो नहीं है, बीक, टीथ आर मॉडिफाइड इनटू अ बीक, बीक बन गई है। बीक से डायरेक्टली दाना खाती है, चावल हो, गेहूं हो, कुछ हो, डायरेक्टली दाना खा रही है। लेकिन जब वो एक्सक्रीटा करती है बिल्कुल पिसा हुआ होता है, तो टीथ तो है नहीं उनके पास, तो क्या होगा, उनके डाइजेस्टिव ट्रैक में एक सेक्शन एक्स्ट्रा होता है ग्रेजिंग का, ओके, क्रशिंग करने का। तो ये इनका डाइजेस्टिव ट्रैक है, जहाँ माउथ से इन्होंने खाया, ऊपर से एक सेक्शन एक्स्ट्रा होता है जहाँ पे ऐसे ऐसे क्रश करने वाले, ऐसा ग्रेजिंग, गरारी जैसे होते हैं ना, उस तरीके से प्रेजेंट है ग्रेजिंग, ठीक है। जो क्रॉप करने का काम करता है, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ने का काम कर रहा है, क्योंकि उन्होंने तो सीधा सीधा साबुत साबुत खा लिया ना सॉलिड फॉर्म में, अब उसको तोड़ना भी तो है, तो उनके अंदर एक पार्ट मिलेगा डाइजेस्टिव ट्रैक का, उसको कहते हैं गिजार्ड, ठीक है, इज कॉल्ड गिजार्ड, याद रखना, इज कॉल्ड गिजार्ड, ओके। हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर, मैमल और एव में ही मिल रहा है, एंड वार्म ब्लडेड है एनिमल्स, दे आर एबल टू मेंटेन, यस, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, रेस्पिरेशन, देखो एक न्यूमेटिक बोन वाली बात लिखी हुई नहीं थी यहाँ पे बेटा, न्यूमेटिक बोन, यस यस,
बोन जो है ना उनकी हॉलो मिलेगी, एयर कैविटी मिलेगी, उसके अंदर बोन मैरो नहीं है, ऐसी बोन को न्यूमैटिक बोन कहा जाता है, क्योंकि इनको उड़ना है ना, इतना वेट लेके थोड़ी ना उड़ेंगे, बोन कैसी होगी, हॉलो हो गई, एयर कैविटी बन गई। दूसरी बात, एव्स में ना जितने भी पक्षी हैं आपके बर्ड्स हैं, इनमें आपको यूरिनरी ब्लैडर भी नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है, क्योंकि इनको यूरिन करके इकट्ठा करके अपना वेट थोड़ी ना बढ़ाना है, इनको तो ऊपर उड़ना है, तो यूरिनरी ब्लैडर इनमें एब्सेंट होता है, याद रखना। मैमल्स की कैटेगरी में आ जाओगे, एग्जाम्पल देखो, बर्ड्स के एग्जाम्पल तो सब आपको पता है, पिकॉक, पिजन और पैरट, ठीक है, यस, है ना, एयर सैक। हाँ, इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट, जैसे वहां पे एयर ब्लैडर था किसके पास, फिशेस के पास, ऐसे इनके पास एयर सैक होता है, देखो उनको ऊपर ऊपर उड़ना है, ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो एयर सैक बने होते हैं, 2-3 एयर सैक होते हैं लंग्स से पहले, ये आप इनका लंग्स, तो पहले क्या होता है कि इस एयर सैक से जा रही है एयर लंग्स में, दूसरी तरफ ये पहले से स्पेयर पार्ट में भर के पड़ा होता है इनके पास, कि कभी ऊपर जाने पे ऑक्सीजन की कमी हो तो ये लंग्स को सप्लाई दे पाए, 3-4 ऐसे एयर सैक बने होते हैं, मतलब ये एयर को, ऑक्सीजन को पहले से ही अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, ताकि ऊंचाई पे जाने पे इनको जरूरत पड़ेगी तो उनको मिल पाए, तो ये होते हैं एयर सैक, जो कि सिर्फ बर्ड्स के पास आपको मिलेंगे। याद रखना, एयर ब्लैडर और एयर सैक में कंफ्यूज मत होना, एयर सैक बर्ड्स के पास है, एयर ब्लैडर फिशेस के पास है, छोटी वाली फिशेस के पास जो कि है आपकी ऑस्ट्रिच। सेक्सेस आर सेपरेटेड, फर्टिलाइजेशन इंटरनली होगा, ओवीपेरस है और डायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है। देखो पेयर लिम्स और कैटेगरी में या फिर पूरे इसमें देखोगे आपके वर्टिब्रेटा में सिर्फ एम्फीबियंस को छोड़ के सबका डेवलपमेंट डायरेक्ट है, सिर्फ एम्फीबियंस का लार्वा बनता है और किसी का नहीं बनेगा वर्टिब्रेटा। मैमल्स पे आ जाओ, मैमल्स तो हर जगह मिल सकते हैं आपको, पोल्स पे भी, हर जगह, डेजर्ट पे भी, माउंटेन पे भी, फॉरेस्ट में भी, ग्रासलैंड में भी, है ना, डार्क केव में भी, हर जगह मैमल प्रेजेंट है, ये हर कंडीशन को अडेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, होम्योथर्मल है, कि पूरी बॉडी पे हेयर्स मिलेंगे। एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसको इसीलिए इनको मैमल कहा गया, मैमलरी ग्लैंड मिलेगी इनमें, मिल्क ग्लैंड, मिल्क प्रोड्यूस करने वाली ऑर्गन्स, ठीक है, ग्लैंड्स, जो कि अपने न्यूबॉर्न को ही नरिश कर सके, ठीक है, मिल्क के थ्रू ये अपने न्यूबॉर्न्स को नरिश कर सके। अच्छा, और इनमें पेयर्ड लिम्स मिलेंगे, ये बात हो चुकी है, जो कि इनका वॉकिंग करने के लिए, रनिंग करने के लिए, क्लाइंबिंग करने के लिए, बोरिंग करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, फ्लाइंग करने के लिए, मैमल की हर एक कैटेगरी देखो, वेल्स है ये बेटा, वेल्स, वेल, डॉल्फिन, ये सारे मैमल है, ठीक है। बैट उड़ने का काम भी कर रहे हैं, देखो पानी में भी मैमल स्विमिंग भी कर रहे हैं, उड़ने का काम भी कर रहे हैं, ठीक है, दौड़ ऐसे कूद कूद के भी, जंप करके भी चलते हैं। ये है प्लेटिपस, प्लेटिपस एक ऐसा मैमल है जो मैमल का एक्सेप्शन है एक्चुअली, ये एग देता है, मैमल सारे न्यूबॉर्न को जनरेट करते हैं, प्लेटिपस एग देता है, ठीक है। ये कहा जाता है ये बर्ड्स और इज अ लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड मैमल, मैमल्स और बर्ड्स के बीच का लिंक है, कनेक्टिव लिंक, ठीक है। बर्ड्स क्या थे सारे, ओवीपेरस थे, लेकिन मैमल जो है ना वीवीपेरस है, वीवीपेरस का मतलब होता है बच्चे देना, वीवीपेरस न्यूबॉर्न को डायरेक्टली जनरेट करना, वीवीपेरस है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मैमल्स में ही कुछ बचा है हमारा, हाँ, मैमल्स की बॉडी पे हेयर है, ये बात मैं बता चुकी हूँ आपको, एयर पिन्ना मिलेगा, ये मैमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये जो बाहर वाला है ये हमारा, देन एक्सटर्नल ऑर्टरी कैनाल, फिर आएगा ये टाम्पैनियम जिसको ईयर ड्रम कहते हैं, टीथ प्रेजेंट है हमारे जॉ में लगे हुए हैं, अब क्या है हमारे में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टीथ है, इंसीजर, इन कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, है ना, तो ये अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ टीथ मिलेंगे हमारे पास। हार्ट 4 चैम्बर है, ये बात हो चुकी है, होम्योथर्मल है, ये बात हो चुकी है, रेस्पिरेशन लंग से करना है, ये बात है, ठीक है, सेक्स सेपरेट होंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, वीवीपेरस है, ये बात हो चुकी है, सिंपल है, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आप चार्ट देख लेंगे एक बार कि सब कुछ हम लोग डिक्लेयर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये देखो क्या क्या नहीं है, पोरिफेरा सेलुलर लेवल पे है, सीलेंट्रेटा टिश्यू लेवल पे है, टीनोफोरा टिश्यू लेवल पे है, प्लेटेहेल्मिन्थीस ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन पहली बार प्लेटेहेल्मिन्थीस से है, देन सारे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, सब ऑर्गन सिस्टम होंगे कॉर्डेटा तक, प्लेटेहेल्मिन्थीस के बाद सारे ऑर्गन सिस्टम ही है। यहाँ पे आ जाओगे बेटा, सिमेट्री एसिमेट्रिकल है पोरिफेरा, देन रेडियल सिमेट्री मिलती है सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और मिलेगी आपको इकाइनोडर्मेटा में, है ना। यहाँ पे देखोगे बाकी सब में बायलेटरल सिमेट्री है। इसके बाद आ जाओगे सीलोम पूछा गया है आपसे, ये सीलोम ही पूछा गया होगा, यस सीलोम,
सीलम देखोगे नहीं है ना, कब तक नहीं होगा, प्लेटेहेल्मिन्थेस तक नहीं है। यहाँ पे स्यूडो आ जाएगा, स्यूडो सीलोमेट, बाकी सब ट्रू सीलोमेट आ जाएंगे नीचे, है ना, यही बड़ा। सेगमेंटेशन कहाँ मिलेगी सेगमेंटेशन बोलो, सेगमेंटेशन आपको मिली है एनालिडा से ना, यस, एनालिडा में मिलेगी, ऑर्थोपोडा में मिलेगी और कॉर्डेटा में मिलेगी, यस, बाकी सब में एब्सेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें तो कुछ नहीं होगा, इसमें इनकम्प्लीट है, एक ही ओपनिंग है माउथ, एक ही ओपनिंग है माउथ, यहाँ से आती है ना एस्कलमेंथीस से, एस्कलमेंथीस से आती है, देखो याद करो एस्कैरिस का डायग्राम बनाया था, फीमेल बड़ी बनाई थी, मेल छोटी बनाई थी, बाकी सबके पास मिलेगा।